नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। हरियाणा राजस्थान आगाज के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दादाबाड़ी में किया पौधारोपण का शुरुआत। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। तो हम अनुशासन को तोड़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि वहां कानून है, लेकिन जन आंदोलन कहीं से बना है तो भारत से बना है और इसीलिए ये जन आंदोलन भी दुनिया के लिए बनेगा तो भारत से बनेगा कि हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जिए। हमारी हर कार्य पद्धति में, व्यवहार में, आचरण में, दैनिक उपयोग में जो पर्यावरण को अशुद्ध करता हो उसका उपयोग लेने के साथ अगर हम हमारी दिनचर्या में बना देंगे तो दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर इस जलवायु परिवर्तन के इस मुद्दे पर भारत नेतृत्व करेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जहां क्लीन ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़े, इतना बड़ा देश होने के बाद भी, इतनी आवश्यकता होने के बाद भी दुनिया के अंदर क्लीन और ग्रीन एनर्जी का नेतृत्व भारत कर रहा है। और अब आने वाले समय के अंदर भारत की 140 करोड़ जनता इस संकल्प के साथ कि मैं मेरे शहर को, मेरे गांव को, मेरी गली को, मेरे पार्क को हरा भरा बनाऊंगा। अगर ये संकल्प हम लें तो कोटा संसदीय क्षेत्र देश का सबसे हरा भरा और स्वच्छ शहर बन सकता है, क्योंकि हम सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे न हरा बना सकते, न स्वच्छ बना सकते। हम रोज गंदगी करेंगे, अपनी दिनचर्या में हमें बदलाव नहीं करेंगे तो कितना भी प्रशासन प्रयास कर ले उसके परिणाम नहीं निकले। अगर व्यक्ति जीवन के अंदर ये जन आंदोलन बना दे कि मुझे स्वच्छ रखने की कार्य पद्धति भी अपनानी है और हरा भरा बनाने के लिए मुझे एक पेड़ लगाना भी है और पेड़ सुरक्षित भी करना है, क्योंकि ये कई बार लोगों के मन में ये बात आती है, सकारात्मक नकारात्मक विचार समाज जीवन के अंदर है, क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति परिवेश हमारा है। लोग अभी कहेंगे पेड़ लगाने से क्या होगा, इनको बचाएगा कौन, ये भी तर्क देंगे। अब पेड़ लगाना भी हमारा काम है और उसको सुरक्षित रहने का भी काम हमारा। मुझे पता है कि एक बार मैं इस दादाबाड़ी के इस माउंट रेट पे मैंने पौधे लगाए और कुछ लोगों ने घरों के बाहर उन पौधों को सुरक्षित रखा। आज वो पौधे मैं जाता हूं तो बड़े होते दिखता हूं। जो ये वर्तमान पीढ़ी जो पेड़ लगाएगी, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम पेड़ लगाएंगे, जितनी हमारी क्षमता उतने पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनको पालेंगे, बड़ा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी
सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह पूर्ण कहना चाहता हूं, हमें इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। आज कितना अच्छा लगता है जब ये पार्क हम देखते हैं, लोगों का प्रयास होने लगा, मिलकर प्रयास करने लगे। तो ऐसे जन आंदोलन बनाना है। अधिकारी भी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वह पेड़ के जन आंदोलन में अपना सहयोग करें। अगर 50 लोग भी एक साथ पेड़ लगाना चाहते हैं तो हम ऐसी प्रक्रिया डेवलप कर देंगे कि आप एक टेलीफोन करेंगे, तारीख स्थान बताएंगे, अधिकारी पहले गड्ढा खोदेंगे और फिर बढ़िया पेड़ लेकर आएंगे, फिर लगाने का काम और सुरक्षित करने का काम आपको करना है। कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ढानी नहीं। अगर देश की जनता संकल्प ले ले तो शहर हरा भरा भी होगा और शहर स्वच्छ भी होगा। जितने भी देश और दुनिया के स्वच्छ शहर हैं वो सरकारों के भरोसे नहीं है, वो जनता के संकल्पों के भरोसे हैं। जितने भी हरे भरे शहर, गांव, ढानी हैं वो सरकार के भरोसे नहीं, वहां के जनता के जन आंदोलन और पर्यावरण प्रेमियों के कारण है। और इसीलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस बार हम जीवन में कई लोग हैं, समाज जीवन के अंदर अभी भी कई लोग हैं जो कोई नहीं निकलता। मैं कोटड़ी गोवर्धनपुरा से एक बार निकल रहा था, एक व्यक्ति वहां बांस की खपच्चों से टी गार्ड बना रहा था, पेड़ लगा रहा था। धीरे धीरे उसने सारे इलाके में पेड़ लगा दिए। मैं अचानक एक दिन रुका और वो तन्मयता से अपना काम कर रहा था। न तो कोई दिखावा, न कोई फोटो, न सेशन। हमारे कैलाश गौतम जी तो फोटो में मास्टर हैं, हमारा कार्यकर्ता भी फोटो में मास्टर तेज है। न फोटो, न सेशन, न प्रचार प्रसार। वे तन्मयता से अपने बांस की खपच्चियों से बना रहा था और पेड़ लगाता जा रहा था। और उसके दोनों बेटे इंजीनियर और डॉक्टर थे, लेकिन वो पर्यावरण का प्रति इतना समझ। ऐसे कई दुनिया के अंदर लोग मिलते हैं, देश के अंदर लगते हैं। हमें देश के अलग अलग राज्यों, गांव, ढानी के अंदर लगते हैं। हमें ऐसे ऐसे गांव मिले जहां पानी की एक बूंद नहीं ठहरती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने तय किया, पानी को रोका, तालाब भी बनाया, उस ग्राम को हरा भरा भी किया और उसको खेती करने का भी काम किया। मेरा आपसे इतना ही निवेदन, ये शहर ज्वलंत शहर है, ये शहर जीवंत शहर है, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। मैं भी देश और दुनिया के कई शहरों में जाता हूं। मुझे मेरी जनता पे भरोसा है कि मेरी जनता जीवंत भी है और सामाजिक राजनीतिक रूप से जागृत भी है। लेकिन हमें स्वच्छ बनाना है, हरा भरा बनाना है। इसका कीर्तिमान भी जब मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो मुझे और संसद सदस्य कहे कि आपका शहर हरा भरा स्वच्छ कैसे बना। अगर हमारे रहते हुए ये शहर हरा भरा स्वच्छ नहीं बन रहा तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। और ये चिंता, इसको तनाव मानकर अगर हम सब संकल्प लेंगे कि शहर को हरा भरा भी बनाना है, स्वच्छ भी बनाना है, आप निश्चित मानिए सरकार, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। वह समय आना चाहिए जब घर का कर्जा घर में रहे और आपके घर पर दस्तक देंगे। अभी एक समय कचरा इकट्ठा करते हैं, आने वाले समय में 2 समय कचरा इकट्ठा करेंगे ताकि घर का कचरा बाहर नहीं फेंके, कोई गली मोहल्ला बाकी न रहे। इसके लिए आप एक टेलीफोन करेंगे, पहले गड्ढा खुदेगा, पेड़ लेकर आएंगे, लगाना, और उस पेड़ को लगाने के बाद उसका QR कोड भी लगाना, और लगातार आप उसकी मॉनिटरिंग आपके मोबाइल से देख सकेंगे
कि आपका पेड़ कैसी हालात में है। मुझे इसलिए भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर हम इस शहर को, इस गांव को, इस पगडंडियों को हरा भरा बनाकर स्वच्छ बनाएंगे। यही हमारा संकल्प है। अभी रेंडर पार्क में मुझे कुछ ज्ञापन दिया है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि थोड़ी आंखें खोलकर चलो। ये बैडमिंटन हॉल कब से बंद पड़ा है? अगले बार जब मैं आऊं तो इस बैडमिंटन खेल में छोटे बच्चे खेलते हुए मिलना चाहिए। इतना बढ़िया बैडमिंटन हॉल बनाओ। ये टेबल, ये जो आपका बास्केटबॉल, अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे। इस बास्केटबॉल को सिंथेटिक टाइप का बास्केटबॉल बनाओ ताकि बच्चे यहाँ पर खेल सके। आने वाले समय में कोटा वह शहर होगा जहां सबसे अच्छे खेल मैदान होंगे। आप श्रीनाथपुरम स्टेडियम में चले जाओ, इंडोर का सिंथेटिक, आउटडोर का सिंथेटिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल सभी एक छत के नीचे बनेंगे। और आने वाले समय में कोटा का क्रिकेट स्टेडियम वह भी शानदार बनेगा। उसका स्विमिंग पूल भी बनेगा और उसका जिम भी बनेगा। एक छत के नीचे सारा स्पोर्ट्स का होगा। क्योंकि व्यक्ति को अगर स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने के लिए जिंदगी में घूमने, व्यायाम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीति, उद्योग में कितना बड़ा आदमी बन जाए, एक दिन डॉक्टर उसको यही सलाह देगा कि आपके डायबिटीज हो जाइए, आप 1 घंटा जरूर घूमने जाए। लेकिन उसके पहले होने के पहले ही आप अपनी दिनचर्या को रोजाना 1 घंटा शरीर को देने का काम करें, व्यायाम भी करें। और इसीलिए अभी यहाँ ओपन जिम है, जो कुछ मशीनें कम है और कर देंगे, सब में जिम लगेगा। सब पार्क अच्छे होंगे, लाइट अच्छी होगी, खेल के मैदान अच्छे होंगे, गलियां अच्छी होगी। ये हमारा पहला संकल्प है कि अगले 2 साल के अंदर कोटा शहर जहां पर्यटक के रूप में विकसित होगा, लेकिन इसकी कॉलोनियां, इसकी गलियां भी देश में सबसे बढ़िया बने। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। इसके परिणाम आपको नजर आएंगे। केवल आपका मुझे सहयोग चाहिए कि स्वच्छता रहने में आप सहयोग करें, हरा भरा बनाने में आप सहयोग करें। इस शहर को स्वच्छ और हरा भी बनाना चाहिए। जब इंडेक्स का चेक हो तो ये कई कोटा शहर पर्यावरण के दृष्टि से, लोगों के जन सहयोग से, जन आंदोलन से जो इंडेक्स कभी यहाँ भी 140, 50, 60 पहुंच जाता है, दिल्ली के अंदर तो 300, 350 पहुंच जाता है। तो लोग दिल्ली में से कहते हैं अब दिल्ली से बाहर चलो, लेकिन वो दिल्ली से बाहर चले तो कोटा आके रहे। यहाँ का इंडेक्स 50 से नीचे रखने का हमें प्रयास करना है और इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना है। मुझे आशा है हम हमारी दिनचर्या में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे जीवन शैली के अंदर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने लग जाएंगे और हमारे प्रयासों से हरा भरा और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा। और 1 साल में ही परिणाम आएगा। आने वाले समय में जो 10-5 साल में ये पेड़ खड़ोंगे तो आपको लगेगा शहर में कितने भी कंक्रीट के टावर खड़े कर दो, लेकिन हरा भरा शहर के बिना सब बेकार है। मैंने वो शहर भी देखे हैं जहां कंक्रीट का कोई काम नहीं, लेकिन हरा भरा होने के बाद देश और दुनिया वहां पर पर्यावरण के लिए आती है। मेरे शहर के अंदर भी हम इसी तरीके का पर्यावरण के बचाने के लिए पेड़ लगाएं और जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।